हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर यानी कि 23 अप्रैल 2026। ठीक है, तो 23 अप्रैल 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर हैं यानी कि टॉप 10 एमसीक्यू बेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजी गई स्टोर थेरा ऑरियोग्लोस स्टोरथोरा ऑरियोग्लोस किसकी एक प्रजाति है। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो खोजी गई स्टोरेंथेरा ओरियोग्लोसिस जो ये किसकी एक प्रजाति है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, जैसे ऑप्शन इसमें है कि ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी पौधा, तितली, मेढक। इसमें 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें जो स्टोरेंथेरा ओरियोग्लोसा जो है ये एक जो प्रजाति है, ये एक पौधा की प्रजाति है यानी कि पुष्प। ठीक है, ये जो प्रजाति है ये जो है ये एक पुष्प की प्रजाति है जो स्टोरेंथेरा ओरियोग्लोसा जो है खोजा गया है। अब हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों ने एक नई पौधे प्रजाति खोजी है। कौन सी? वो हो ओरियोग्लोसा। ठीक है, अगर इसका अर्थ देखें तो ये एक सुनहरी जीव होता है क्योंकि इसके नीले बैंगनी फूल के अंदर एक पीले रंग का जो होता है वो एक धब्बा होता है। ठीक है, यानी कि ये जो खोजी गई ये कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों ने एक नई प्रजाति की है पौधे की खोज की है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जो क्वेश्चन कि सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जिसे हाल ही में भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है। यानी कि जो सेखा झील है, सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जिसे हाल ही में भारत का 99 रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है ये किस राज्य में स्थित है। अगर हम ऑप्शन देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सेखा झील है इसका अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश हाल ही में ये 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ जिले में स्थित जो है सेखा झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही भारत में कुल रामसर स्थलों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? वो 99, यानी कि भारत में कुल रामसर जो स्थलों की संख्या है वो 99 हो गई है। और ये जो सेखा झील है ये अलीगढ़ जो जिला है वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे 2026 की जो थीम है वो क्या रखी गई। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो विश्व पृथ्वी दिवस जो इस बार मनाया गया है जो उसकी थीम है वो क्या रखी गई। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इन्वेस्ट इन ओवर प्लांट, ओवर पावर, ओवर प्लांट, रीस्टोर ओवर अर्थ या प्लैनेट वीएस प्लास्टिक, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओवर पावर और ओवर प्लांट। इसकी जो विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे जो 2026 को जो थीम थी वो थी ओवर पावर और ओवर प्लांट। ठीक है, यानी कि हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2026 के लिए इसकी जो थीम है वो है ओवर पावर और ओवर प्लांट, जो ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा पर क्या होगा? केंद्रित है। यानी कि ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा पर एक केंद्रित होगा। तो इसकी जो थीम है इस बार वो ओवर पावर और ओवर प्लांट रखी गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित एआई सक्षम उपग्रह यानी कि इमेजिंग प्रणाली का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि डीआरडीओ द्वारा जो अभी हाल ही में जो लॉन्च किया गया है एआई सक्षम उपग्रह इमेजिंग प्रणाली, तो उसका जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। अब इसमें देखते हैं कि क्या है जो उसको अभी हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया है। देखें ऑप्शन दृष्टि, ऑप्शन ए दृष्टि, ऑप्शन बी प्रज्ञा, ऑप्शन सी सारथी या ऑप्शन डी आकाश। ठीक है, तो इसमें कि 4। अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीआरडीओ द्वारा विकसित एआई सक्षम उपग्रह इमेजिंग प्लांट जो प्रणाली है उसका जो नाम है वो रखा गया है प्रज्ञा। ठीक है, प्रज्ञा इंग्लिश में बोलते हैं। तो डीआरडीओ का मतलब है डीआरडीओ के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स
प्रज्ञा नामक प्रणाली विकसित की जो उपग्रह से प्राप्त चित्रों का विश्लेषण करने में एआई का उपयोग करती है। यानी कि जो प्रज्ञा नाम की जो प्रणाली विकसित जो उपग्रह से जो चित्र प्राप्त होंगे उसका जो विश्लेषण होगा वो विश्लेषण करने में जो होगा एआई उपयोग करती है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में चर्चा रहा है ध्रुजा पाइपलाइन। ये ध्रुजा पाइपलाइन है, ये मुख्य रूप से किसका परिवहन करती है। ठीक है, यानी कि अभी देखें जो हाल ही में चर्चा का जो विषय बना है कि ध्रुजा जो पाइपलाइन है ये मुख्य रूप से किसका परिवहन करती है। अब इसमें देखें ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी कच्चा तेल, ऑप्शन सी पेयजल, या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। यानी कि इसमें जो है वो टोटल 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है बी, यानी कि कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल जो ध्रुजा पाइपलाइन इसका मुख्य रूप जो है ये जो है कच्चा तेल का परिवहन करती है। ठीक है, यानी कि ये जो है एक कच्चा तेल का परिवहन करती है। जैसे कि यूक्रेन द्वारा मरम्मत के बाद इसके संचालन को फिर से शुरू करने की खबरों के कारण यह चर्चा में है। ठीक, यह दुनिया की सबसे लंबी तेल पाइपलाइनों में से एक है, यानी कि यह दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइनों में एक मानी जाती है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नारकोटिक्स एनालिसिस यानी कि नारकोटिक एनालिसिस एंड आरएजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल यानी कि NARITAI किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि यानी कि नारकोटिक्स एनालिसिस एंड आरएजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल जो है वो किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए यानी कि 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो नारकोटिक्स एनालिसिस एंड आरएजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन जो टूल है वो गुजरात की जो पुलिस है उसके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या काम है कि गुजरात पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े मामलों में सजा की दर यानी कि सजा की दर है कॉन्विकेशन रेट जो है बढ़ाने के लिए इसे एआई टूल को पेश किया गया है। ठीक है, यानी इसकी जो इस ड्रग्स से मामले से जुड़े जो केस होते हैं यानी सज़ा की जो दर है उसको बढ़ाने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि भारत का जो पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी जो तंत्र है यानी कि इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम किस संस्थान ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम जो है वो किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन देखें इसमें कि 4 ऑप्शन है, IIT मद्रास, IIT रोपड़, या ICAR दिल्ली, या IIT बॉम्बे। तो यानी कि इसमें जो है वो हैं 4 ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IIT जो रोपड़ है उसके द्वारा भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो लॉन्च किया गया है, यानी कि इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को क्या किया है IIT रोपड़ द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि पंजाब में स्थित IIT रोपड़ ने स्मार्ट खेती और निर्णय लेने में मदद करने के लिए भारत का पहला और पूर्ण AI आधारित कृषि तंत्र जो है वो विकसित किया गया है, यानी कि जो IIT रोपड़ है वो पंजाब में स्थित है। ठीक, तो इसका काम जो होगा वो स्मार्ट खेती और निर्णय लेने में मदद करने के लिए भारत का जो है वो पहला पूर्ण AI द्वारा आधारित कृषि तंत्र जो है वो विकसित किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ट्रैक माउंटेड एंटीन्यूटर्स यानी कि TMA का उपयोग को क्या है मंजूरी दी। यानी कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सड़कों पर सुरक्षा यानी कि जो सड़क है उस पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ट्रैक माउंटेड एंटीन्यूटर्स का उपयोग को मंजूरी दी है। अब इसमें देखें यानी कि ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी सड़क परिवहन और रोजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन डी भारी उद्योग मंत्रालय। यानी कि टोटल जो इसमें है वो 4 ऑप्शन है। तो अगर हम इसमें देखें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सड़क परिवहन राजमार्ग जो है वो इसका जो है वो उसने मंजूरी दी है। किसने? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है।
तो सड़क सुरक्षा बढ़ाने की मंजूरी की है कि TMA एक क्रैश एब्जॉर्बिंग डिवाइस है जो सड़क निर्माण कार्य क्षेत्रों में टक्कर के दौरान झटके को सोख लेता है, जिससे दुर्घटना की गंभीरता जो है वो कम हो जाती है। यानी कि TMA एक क्रैश ऑब्जॉर्बिंग डिवाइस है जो सड़क निर्माण कार्य क्षेत्रों में जो टक्कर के दौरान झटके जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, सोख लेता है, जिससे क्या होगा, जो दुर्घटना है, दुर्घटना की गंभीरता को क्या होता है वो कम करती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो 9th क्वेश्चन है कि एस्पोरो, यानी कि जो एस्पोरो नामक प्राचीन स्थल जो है जहां हाल ही में आकाश अवलोकन संरचना की खोज हुई है, ये किस देश में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक, ये चीज़ नोट कर लेना। हमारा प्रयास यही होता है कि हम जितने भी करंट के टॉपिक अभी तक कवर किए हैं, हम वही टॉपिक कवर करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए इम्पोर्टेंट हों। ऐसे तो बहुत सारे करंट हैं जो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन हम वही करंट अफेयर आपको कवर करते हैं आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, कि जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हों, जब कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ सके। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियो जो होती है डेली करंट अफेयर को आप रोज़ डेली देखिए, और जो आपको लगे इम्पॉर्टेंट है वो अपने नोटबुक में या जो भी है आप वहाँ पे नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसान होगा। ठीक है, तो ये पूछा कि एस्पोरो नामक प्राचीन स्थल है जहाँ हाल ही में आकाश ने अवलोकन संरचना की खोज हुई है, ये किस देश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन देखें, ग्रीस, मिस्र, पेरू, मेक्सिको, यानी कि 4 ऑप्शन है इसमें। तो अगर हम देखें जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरू देश में स्थित है। अब पेरू देश में स्थित यह स्थल जो है अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का हिस्सा है। यहाँ मिले ढांचे जो है प्राचीन खगोलीय ज्ञान को क्या है, दर्शाता है। यानी कि यह जो है अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का हिस्सा माना जाता है। यहाँ मिले ढांचे प्राचीन खगोलीय ज्ञान को क्या है वो दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस क्षेत्र के लिए TDIP योजना के संशोधित दिशा निर्देश को क्या किया है, जारी किया है। यानी कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस क्षेत्र के लिए TDIP योजना के संशोधित दिशा निर्देश को क्या किया है, उन्होंने जारी किया है। अब कौन सी संशोधित दिशा निर्देश है हम इसमें देखते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए नागरिक उड्डयन, ऑप्शन बी दूरसंचार यानी कि टेलीकॉम, ऑप्शन सी इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी पर्यटन। यानी कि ये टोटल जो है ये हमारे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम देखें सही आंसर जो होगा वो होगा दूरसंचार, यानी कि टेलीकॉम का जो एक क्षेत्र है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने TDIP योजना जो है वो संशोधित किया है और इसके दिशा निर्देश जारी किए गए। ठीक है, इसमें क्या संशोधन हुआ देखते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इसका जो फुल फॉर्म होगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन योजना का उद्देश्य है कि वैश्विक दूरसंचार मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन में भारत की जो हो भागीदारी बढ़ाना है। तो ये जो है ये संशोधन किया गया है। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर, यानी कि जो 23 अप्रैल की जो करंट अफेयर थी वो आज फाइनल हुई। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारी वीडियो को देखिए, फुल वॉच करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो नए क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।